Hello, how are you, my dear students? I hope all of you are very fine. स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 9th इंग्लिश की एक बहुत ही इमोशनल और डीप पोएम पढ़ने वाले हैं। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इस पोएम को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। यह कविता पोएट के अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति की डेथ पर बेस्ड है। चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। लाइन 1। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन fears। पोएट कहता है कि वह एक गहरी नींद या भावनाओं की स्टेट में था। उस समय उसे किसी प्रकार का डर या लॉस या एहसास नहीं था। उसे लगता था सब कुछ ठीक है। लाइन 2। She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years। पोएट अपनी लव्ड वन के बारे में कहता है कि वह इतनी यंग, इनोसेंट और प्योर थी कि उस पर समय का कोई असर ही नहीं पड़ सकता। 3rd line of the poem। No motion has she now, no force she neither hears nor sees। यहाँ पोएट सच्चाई को एक्सेप्ट करता है। अब वो डेड है, ना वो कुछ देख सकती है ना सुन सकती है, ना ही उसमें कोई मूवमेंट है। 4th line। रोल्ड राउंड इन अर्थ diurnal course with rocks and stones and trees। पोएट कहता है कि अब वह प्रकृति का हिस्सा बन चुकी है। वह धरती के साथ घूम रही है। पत्थरों, पेड़ों और मिट्टी के साथ, यानी डेथ के बाद वह नेचर में मिल चुकी है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में तो 8 लाइन्स हैं, लेकिन सही मायने में वो 8 लाइन्स नहीं बल्कि 4 लाइन्स हैं। ये 2-2 लाइन्स एक लाइन्स के बराबर हैं। पोएम का सेंट्रल आइडिया अर्थात थीम इस प्रकार है कि इस पोएम का मेन थीम डेथ, एक्सेप्टेंस और नेचर के साथ एकत्रित होना बताया जा रहा है। पोएट ज़्यादा शोर शराबा या रोने धोने में नहीं है, बल्कि शांत एक्सेप्टेंस दिखता है। कुछ क्वेश्चंस आंसर्स आपको इस तरह से समझ लेना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन इस पे बन सकता है, पोएट कैसा फील करता है
तो आपका आंसर होना चाहिए कि पहले तो शौक और नंबनेस, लेकिन बाद में शांत फीलिंग हो जाती है उसकी, वो वास्तविकता को महसूस कर लेता है। डेथ के बाद पोएट उसे कैसे इमेजिन करता है, एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि नेचर के एक हिस्सा के रूप में। प्यारे बच्चों, यह पोयम हमें सिखाती है कि डेथ एंड नहीं होती। हमारे जीवन का अंत डेथ पर नहीं होता है। डेथ होने से हमारे जीवन का अंत नहीं होता है, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है जहाँ इंसान प्रकृति में विलीन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इस पोयम को एक बार मैं आपको पढ़ करके खूब अच्छे से सुना दे रहा हूँ। पूरा अच्छे से पोयम को मैं पढ़ दे रहा हूँ। आप लोग भी इसको पढ़ने का प्रैक्टिस करें। A slumber did my spirit seal. A slumber did my spirit seal. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. No motion had she now, no force. She neither hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course, with rocks and stones and trees। तो प्यारे बच्चों, आपको इस पोयम में यह समझ में आ गया होगा कि नेचुरल पोएट कहे जाने वाले विलियम वर्ड्सवर्थ अपने प्रेमिका के डेथ हो जाने के दुख को व्यक्त कर रहे हैं। इस कविता में वो बता रहे हैं कि उनकी प्रेमिका का डेथ हो जाने के बाद वो रोते नहीं हैं, वे चिंता नहीं करते हैं, बल्कि वो इस वास्तविकता को महसूस कर लेते हैं कि जब तक जीवन था तब तक तो वह सांसारिक क्रियाकलापों में एक्टिव थी, लेकिन मर जाने के बाद भी वह पृथ्वी में समा गई है। चट्टानों, पत्थरों, पेड़ों इत्यादि में वह विलीन हो गई है और वह अब नेचर पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगा रही है। तो प्यारे बच्चों, यह कविता हमें बताती है कि हमें बहुत ज़्यादा पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं होती है। धन्यवाद।